हेलो बच्चों, आज हम लोग जिस पाठ को करने वाले हैं उसका नाम है पहाड़ियाँ वर्षा के सुर में। और आज हम लोग इसके प्रश्न उत्तर को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आपके सामने प्रश्न उत्तर आ चुके हैं। तो चलिए इसे हम करते हैं। इसमें पहला प्रश्न देखते हैं। आइए, पश्चिम बंगाल में स्थित किसी एक पहाड़ का नाम लिखो। तो यहाँ पे आपको एक पहाड़ का नाम बताना है जो पश्चिम बंगाल में स्थित हो, और इसका उत्तर है सिंगलीला रिज। सिंगलीला रिज पश्चिम बंगाल में स्थित एक पहाड़ है। और बच्चों, आपको मैं जानकारी के लिए बताऊं कि इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है संदक फू। ठीक है, संदक फू। और इसकी जो ऊंचाई है वो लगभग आपका 3636 मीटर। ठीक है, 3636 मीटर है। तो ये जो आपका प्रश्न है कि पश्चिम बंगाल में स्थित किसी एक पहाड़ का नाम लिखो, तो इसका उत्तर है सिंगलीला रिज पश्चिम बंगाल में स्थित एक पहाड़ है। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। पहाड़ की बात करते ही तुम्हारे आँखों के सामने कैसा दृश्य आता है? तो जाहिर सी बात है, जब आप पहाड़ की बात करेंगे तो आपके सामने बहुत ही सुंदर, मनोहर, हरी भरी प्रकृति वाली वादियों का चित्र आएगा। तो यही इसका उत्तर भी है। चलिए देखते हैं। पहाड़ की बात करते ही आँखों के सामने अत्यंत सुंदर, मनोहर और रोमांचक दृश्य आ जाता है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग और प्रश्नों को देखते हैं। देखिए, आपके सामने कुछ और प्रश्न आ गए हैं। चलिए हम इन्हें हल करते हैं। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर अपनी भाषा में लिखो। ठीक है, तो पहला प्रश्न इसमें क्या है? मेच, राभा, गारो, लेप्चा और टोटो कौन है? तो यहाँ पे कुछ नाम दिए गए हैं। मेच, राभा, गारो, लेप्चा और टोटो, ये कौन है ये बताना है। तो इसका देखिए उत्तर क्या है कि मेच, राभा, गारो, लेप्चा और टोटो ये सब क्या है? जनजातियों के नाम है। जनजाति किसे कहते हैं? जो अधिकांशतः प्रकृति पर निर्भर होते हैं, प्रकृति से चीज़ों को प्राप्त करते हैं और जंगल आदि में उनका निवास, जंगल या जंगल के आसपास के क्षेत्रों में उनका निवास होता है। तो ये कुछ जनजातियों का नाम है। चलिए आगे हम प्रश्न को देखते हैं। प्रकृति को बारिश किस तरह बचाती है? तो हमारे आसपास जो प्रकृति है, हरी भरी प्रकृति है, इसको बचाने में बारिश की क्या भूमिका है? बारिश कैसे बचाती है? तो इसका उत्तर देखिए, समय पर बारिश होने से सूखा और अकाल नहीं पड़ता है, जिससे प्रकृति हरी भरी रहती है। सभी प्राणियों को भोजन एवं आवश्यकता की चीज़ें मिलती रहती हैं। इस प्रकार बारिश प्रकृति को बचाती है। यानी कि जब बारिश टाइम पर होता है, समय पर क्या होता है, तो क्या होता है? प्रकृति जो है वो हरी भरी रहती है। और प्रकृति हरी भरी रहती है तो सभी को उनकी आवश्यकता अनुसार भोजन एवं चीज़ें प्राप्त होती रहती हैं, जिससे वहाँ पर सूखा और अकाल कभी नहीं पड़ता है। तो प्रकृति को बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? वर्षा यानी कि बारिश की है। ठीक है, चलिए आगे। अकाल या सूखा कहने से क्या समझ में आता है? तो देखिए इसका उत्तर, जब किसी स्थान पर बहुत अधिक दिनों तक बारिश नहीं होती है, यानी कोई जगह है, मान लो वहाँ पर बहुत लंबे समय तक बारिश नहीं होगी, तो फिर क्या होगा? उस स्थान को हम लोग कहेंगे सूखा, यानी उस स्थान पर सूखा या अकाल पड़ा है। जब बारिश नहीं होगी तो क्या होगा? प्रकृति हरी भरी नहीं रहेगी। ठीक है, और जब प्रकृति हरी भरी नहीं रहेगी तो लोगों को भोजन एवं आवश्यकता की चीज़ें नहीं मिलेंगी। और जब भोजन और आवश्यकता की चीज़ें नहीं मिलेंगी तो वहाँ पर क्या होगा? सूखा और अकाल पड़ेगा। ठीक है, तो आप अकाल या सूखा का मतलब क्या समझते हैं? कि किसी भी जगह पर अगर लंबे समय तक बारिश ना हो तो वहाँ पर हम कहते हैं कि सूखा और यहाँ पर अकाल पड़ा है। चलिए हम आगे कुछ प्रश्नों को देखते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ प्रश्न और आ गए हैं। ठीक है, चलिए। बारिश नहीं होने के कारण मनुष्य, पशु पक्षियों, पेड़ पौधों की दशा कैसी हो गई थी? इसका उत्तर देखिए, बारिश नहीं होने के कारण मनुष्य, पशु पक्षियों और पेड़ पौधों की दशा अत्यंत खराब हो गई थी। उन्हें भोजन, पानी कुछ भी नहीं मिल पा रहा था। ठीक है, ये वाला बच्चों यहाँ पर इसी लाइन के साथ ऐड होगा, यानी इसके साथ ही जोड़कर लिखिएगा कि भोजन, पानी कुछ भी नहीं मिल पा रहा था।
तो बारिश नहीं होने के कारण क्या होती है, प्रकृति नष्ट हो जाती है। और प्रकृति अगर नष्ट हो गई तो चाहे वो मनुष्य हो, पशु पक्षी हो या पेड़ पौधे हो, सभी की हालत बहुत ही खराब हो जाती है, क्योंकि उन्हें उनकी आवश्यकता की चीज़ें प्राप्त नहीं होंगी। ठीक है, आगे देखते हैं। भगवान के राजमहल में पहुंचकर मेढक ने क्या देखा? तो इसका उत्तर है, भगवान के राजमहल में पहुंचकर मेढक ने देखा कि सभी मंत्रीगण एवं पत्नियां मौज मस्ती में डूबे हुए हैं, उन्हें धरती की कोई चिंता नहीं है। तो जैसे ही मेढक जो है वो पहुंचता है राजमहल में, तो देखता है कि सभी क्या कर रहे हैं, आनंद कर रहे हैं, खुशी में डूबे हुए हैं, और उन्हें धरती और धरती के लोगों की कोई चिंता नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे हम लोग देखते हैं कौन सा प्रश्न है। ठीक है, ये वाला, कि राजमहल के दृश्य को देखकर मेढक गुस्से में आकर उत्तेजित क्यों हो गया? तो जब वो राजमहल में जाता है तो क्या देखता है कि सभी जो है वो बहुत ही आनंद मौज मस्तियों में डूबे हुए हैं और उन्हें धरती के लोगों की कोई चिंता नहीं है। तो जब वो देखता है तो क्या करता है? उत्तर देखिए, जब मेढक राजमहल में पहुंचा तो वहां उसने देखा कि सभी मंत्री पत्नियां मौज मस्ती और आनंद में डूबे हुए हैं, उन्हें धरती के लोगों की कोई चिंता नहीं है। यह देखकर उसे क्रोध आ गया, उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ गया कि यहाँ पर जो है राजमहल में जो है वो मंत्री और पत्नियाँ और जो लोग हैं वहाँ पे, वो सभी क्या कर रहे हैं, आनंद में डूबे हुए हैं, उन्हें हमारे कष्ट की थोड़ी भी चिंता नहीं है। ये देखते ही मेढक को क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, बहुत ज़्यादा क्रोध आ जाता है, और इसी कारण क्या होता है, वो बहुत ज़्यादा उत्तेजित हो जाता है। चलिए हम लोग आगे के प्रश्नों को देखते हैं। यहाँ पर देखिए एक और प्रश्न है जो कि इस पाठ से आखिरी प्रश्न है कि भगवान के सिपाही मधुमक्खी, बाघ और मुर्गे के हाथों किस तरह बेहाल हुए? इसका उत्तर देखिए, भगवान के सिपाही जैसे ही पहुँचे उन्हें देखकर मधुमक्खियाँ क्या करती हैं, उन्हें डंक मारने के लिए दौड़ी, और बाघ उन्हें देखकर गुर्राया, और हंगामे में मुर्गा भी अपने पंखों से झपट्टा मारने लगा, जिससे सिपाहियों की हालत क्या हो गई, बेहाल हो गई। बहुत ज़्यादा सिपाहियों की हालत खराब हो गई। तो ये हमने पढ़ा कि भगवान के सिपाही जैसे ही पहुँचे उन्हें देखकर मधुमक्खियाँ उन्हें डंक मारने दौड़ी, बाघ उन्हें देखकर गुर्राया, और मुर्गा भी अपने पंखों से झपट्टा मारने लगा, जिससे सभी सिपाहियों की हालत बहुत ज़्यादा बेहाल हो गई। और फिर भगवान ने क्या किया बच्चों, भगवान ने जितने भी वहाँ पर इस चीज़ के लिए जिम्मेदार लोग थे उन्हें डांटा, और तब से बारिश